हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में किया था। आज हम करेंगे एक ट्रांसपोज के बारे में। व्हाट इज़ ट्रांसपोज? तो ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज होता है जो रो को कॉलम में चेंज कर दे। रो को किस में चेंज कर दे? कॉलम में। जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें रो बाय कॉलम होगा, तो ट्रांसपोज का मतलब डैश या टी। ट्रांसपोज को किससे डिनोट करते हैं? डैश या टी से। तो कॉलम को किस में चेंज कर देगा? रो में। गॉट इट? जो रो होगी उसे कॉलम में चेंज कर देगा। इसे इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। गॉट इट? क्योंकि A12 होगा तो उसे A21 बना देगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ? जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारे पास A12 है तो उसे A21 बना देगा। ये कैसे? इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इसका मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। गॉट इट? तो रो को किस में चेंज करना है? कॉलम के अंदर। ट्रांसपोज को हम डैश या टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, ट्रांसपोज कैसे करते हैं। 1 2 3 4 हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, तो उसने बोला ए ट्रांसपोज फाइंड करो। क्या फाइंड करो? ए ट्रांसपोज। अगर आपके मैट्रिक्स के ऊपर ये वाला साइन है, इट मीन्स आपने उसका ट्रांसपोज अभी करना है। तो ट्रांसपोज क्या होगा? रो को कॉलम में, देखो रो क्या है 1 2, इसे कॉलम में चेंज करेगा तो 1 2। गॉट इट? 3 4 3 4। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने होंगे ट्रांसपोज के। प्रॉपर्टीज देखो ट्रांसपोज की क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसका फिर से ट्रांसपोज करें तो वो वापस किसके इक्वल आ जाएगा? ए के। गॉट इट? सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हमें कोई स्केलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज करना है तो स्केलर बाहर आ जाएगा और मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। गॉट इट? नेक्स्ट, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, हमें उनका ट्रांसपोज करना है तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अलग अलग। और अगर यही चीज़ वो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? अलग, उल्टा, ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। गॉट इट? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। आगे भी करते हैं। गॉट इट? कुछ नेक्स्ट देखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो ये कर लेंगे आप। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज में ट्रांसपोज ही होगा सभी। जैसे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, अगर उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं? ट्रांसपोज, और वो वापस किसके इक्वल आ जाए? उसी के इक्वल, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गॉट इट? नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसका ट्रांसपोज करें, वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल तो आएगा लेकिन बाहर किसका साइन आ जाएगा? माइनस का। गॉट इट? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वापस उसी के इक्वल आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज करें और माइनस के इक्वल आए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इस एक्सरसाइज। आज मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने ये कंप्लीट करना है आज। 2 3 4 5 हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें बोला है प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमें क्या बोला? ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। गॉट इट? तो हमें ये प्रूफ करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमें क्या प्रूफ करना है? स्क्यू सिमेट्रिक। मीन्स हम पहले क्या फाइंड करेंगे? ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज करेंगे और वो उसी के इक्वल आना चाहिए, बाहर किसका साइन आए? माइनस का, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक है कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करे और वो वापस उसी के इक्वल आ जाए, बाहर किसका साइन आ जाए? माइनस का। तो सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज क्या होगा? 2 3 4 5
कोट इट। ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करो, क्या आएगा? 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 5 0। कोट इट। एक चीज और ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज होती है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, वो हमेशा क्या होता है? 0। जो डायगोनल एंट्रीज होगी स्क्यू सिमेट्रिक में वो क्या होती है? हमेशा 0। गॉट इट? डायगोनल एंट्रीज, ध्यान रखना, डायगोनल एंट्रीज। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं? 0। अब ये हमने फाइंड कर लिया, अब हमें इसे क्या प्रूव करना है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो कैसे करेंगे? हमें मैट्रिक्स मिल गई, इसको स्क्यू सिमेट्रिक करना है ना, तो इसका क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करते हैं, इसका क्या आएगा? 0 माइनस 1 1 0, इसका ट्रांसपोज करना है तो ये कितना? 0 माइनस 1 1 0। गॉट इट? तो अब हमें इसका क्या करना होगा? ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज किया, ये आ गया। अब क्या करेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस कॉमन होता है, माइनस कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा? 0। जिसके साथ माइनस नहीं है वहाँ माइनस आ जाएगा और जिसके साथ है वो हट जाएगा। तो ये होगा। ये वापस कौन सी मैट्रिक्स बन गई? जो हमने फाइंड की थी। कौन सी मैट्रिक्स बन गई? जो फाइंड की थी। तो ये क्या हो गया? हैंस प्रूफ कि इसका ट्रांसपोज वापस किसके इक्वल आ गया? इसके। गॉट इट? तो हैंस प्रूव्ड। तो हमें ये करना होगा, तो जिस मैट्रिक्स को हमें स्क्यू बोले, स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें क्या करना होगा? वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वापस उसी के इक्वल। गॉट इट? कर लेंगे। नेक्स्ट, जैसे कुछ एग्जांपल्स और, हमें ये क्वेश्चन गिवन है a इज इक्वल टू 5y 4 2z x माइनस 3 माइनस 7। वो बोल रहा है ये सिमेट्रिक है, इज सिमेट्रिक, फाइंड x y z t। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x y और z t की। तो हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो। इट मीन्स ए ट्रांसपोज ए के इक्वल। गॉट इट? तो ए ट्रांसपोज करो, क्या आएगा? 5 2 x y z माइनस 3 4 t माइनस 7। ये किसके इक्वल? ए के इक्वल। ए ये है हमारा। गॉट इट? बस दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम। तो y किसके इक्वल? 2 के, z के, t माइनस 3, x 4 के। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जितने भी x है, जितने भी y हैं, सभी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। जैसे y की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की 2, यहाँ भी 2 है, तो क्वेश्चन सही है। गॉट इट? तो इस टाइप से करने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, जैसे अगर हमें बोला जाए कि कोई मैट्रिक्स है, उसे राइट करो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के। हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, उसे किस में राइट करना होगा? सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करना है, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। कोट इट? जब भी हमें क्वेश्चन में ये बोले एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तभी ये फॉर्मूला यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं। जैसे कोई क्वेश्चन गिवन होगा हमें 1 2 3 4, हमें बोला एक्सप्रेस इन सिमेट्रिक इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ये वैल्यूज फाइंड कर देंगे जैसे जैसे हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है? ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्या आएगा? 1 + 1 2 5 3 2 5 और 4 4 8।
गॉट इट। A माइनस A ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। गॉट इट। बस इन वैल्यूज़ को हमें इस फॉर्मूला में यूज़ करना है। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज 2 5 5 8 प्लस 1/2 0। दिस इज योर आंसर। इसे अंदर मल्टीप्लाई या ऐड नहीं करना, अगर ऐसा करेंगे तो वापस से वही मैट्रिक्स बन जाएगी। गॉट इट। तो आपको ये क्वेश्चंस इस टाइप से करने होंगे। तो इसी के साथ मैट्रिक्स चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आज आप इतना ही करो। कल हम कुछ थ्योरम्स जो इसमें होगी मैट्रिक्स में उन्हें लेकर आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में करो, मैं उसे कल सॉल्व करवाऊँगा। बच्चे, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप उसे देखकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। गॉट इट। तो थैंक यू।